तो इलस्ट्रेशन नंबर 6.1, standard output of a product X was fixed at 16 units per day. स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में वर्कर्स को 16 इकाइयां बनानी है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। वेजेज ऑफ ₹160 इज पेड फॉर अ डे ऑफ 8 आवर्स। एक दिन में 8 घंटे का उन्होंने यहाँ पर टाइम डिसाइड किया हुआ है कि 8 आवर्स काम किया जाएगा, और उसके लिए 160 का पेमेंट वर्कर्स को किया जाएगा। 160 रुपए का पेमेंट हो रहा है 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे के लिए। कंपनी में 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं और तीनों वर्कर्स ने उस कंपनी में उस पर्टिकुलर किसी एक दिन जो प्रोडक्शन किया वो आपको दिया हुआ है। मिस्टर पी के द्वारा 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया, मिस्टर क्यू के द्वारा 16 यूनिट्स का, और आर के द्वारा 24 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया। कैलकुलेट वेजेज पर यूनिट एंड वेजेज पर आवर if it is paid on the basis of time rate method, second piece rate method, third time rate and bonus, और बोनस आपको दिया हुआ है ₹5 पर यूनिट फॉर एक्सेस आउटपुट। अब बोनस का मतलब ये है, जैसे मैनेजमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में 16 यूनिट बनानी है। यदि कोई वर्कर्स 16 यूनिट से ज्यादा बना देता है तो उस केस में उसको जो पेमेंट मिलेगा उसमें बोनस भी उसको दिया जाएगा। और बोनस कितना देना है? तो बोनस देना है 16 यूनिट्स के ऊपर जितना उसने प्रोडक्शन किया उसको ₹5 एडिशनल बोनस के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ा है, और इसको पढ़ने के बाद में कुछ पॉइंट है जो हमको यहाँ पर नोट करने चाहिए हमेशा। पहला पॉइंट होता है, आपको हर एग्जाम्पल में हर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड आउटपुट अपने रजिस्टर में लिखेंगे, वो दे रखा आपको 16 यूनिट्स पर डे। फिर आप लिखोगे स्टैंडर्ड टाइम, मतलब आपको एक दिन में 8 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर टाइम, है ना। ठीक है। और पेमेंट आपको दे रखा है एक दिन में 160 रुपए का। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमको यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला, हमें इस क्वेश्चन के अंदर टाइम रेट मालूम नहीं है और हमें पीस रेट भी मालूम नहीं है। टाइम रेट का मतलब होता है 1 घंटा काम करने पर कितना पेमेंट वर्कर्स को किया जाएगा, और पीस रेट का मतलब होता है 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने पर वर्कर्स को कितना पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उसकी हेल्प से हम टाइम रेट और पीस रेट कैसे निकालें उसका एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये देखिए, हमें ये तो मालूम है कि एक दिन में 160 रुपए का पेमेंट करना है, तो इस 160 की हेल्प से अब मैं यहाँ पर आपको पीस रेट और टाइम रेट निकालने का एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम रेट की। टाइम रेट का मतलब होता है 1 घंटे काम करने पर कितना पेमेंट मिलेगा। अब हमें ये तो मालूम है कि एक दिन में 160 रुपए का पेमेंट कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है, और एक दिन में होते हैं 8 आवर्स इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यदि मैं 160 को डिवाइड कर देता हूं 8 आवर्स से, तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि 1 घंटे काम करने पर 1 आवर काम करने पर वर्कर्स को कितना पेमेंट मिलेगा। तो उसको हम एक तरह से यहाँ पर बोलेंगे टाइम रेट। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक स्टेप है जो आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझना है। 160 को आपने डिवाइड किया 8 आवर्स से, तो हमारी एक रेट यहाँ पर निकलती है ₹20 पर आवर, 20 रुपया प्रति घंटा। इसको बोलेंगे हम टाइम रेट। ठीक है। अब एक और बात हमको ये भी मालूम है कि मैनेजमेंट ने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में आपको 16 यूनिट बनानी है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो 160 रुपए को यदि हम स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर दें तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि मैनेजमेंट ने एक यूनिट को
बनाने पर क्या रेट डिसाइड कर रखी है। तो वो रेट आती है हमारी यहाँ पर 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। तो एक बार ये कैलकुलेशन आपको सभी को देखना है, क्योंकि आगे हमारे हर क्वेश्चन के अंदर ये काम आने वाली है। यदि आपको पूरे एक दिन का पेमेंट दिया हुआ है और आपको एक दिन में कितने आवर्स होते हैं वो भी दिया हुआ है, और एक दिन में कितना स्टैंडर्ड आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है वो भी आपको दिया हुआ है, तो आप टाइम रेट और पीस रेट कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम रेट के लिए आपको जो पेमेंट आपको एक दिन का मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाना डिसाइड किया गया है, उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। फिर एक और आपको देखना होगा, एक दिन में मैनेजमेंट के द्वारा कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना डिसाइड किया गया, कितनी इकाइयां बनानी है ये निर्धारित किया गया, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो 160 को हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो हमको पीस रेट मालूम चल जाएगी, और वो हमारी इस क्वेश्चन के अंदर आती है 10 रुपए पर यूनिट। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करना होगा टाइम रेट और पीस रेट का। ठीक है, चलिए अब टाइम रेट और पीस रेट कैलकुलेट करने के बाद अब हम यहाँ पर मेन सॉल्यूशन इसका तैयार करते हैं। 3 वर्कर्स से PQR, तीनों वर्कर्स ने अलग अलग प्रोडक्शन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कर्स PQR, उसके बाद में प्रोडक्शन जितना किया, सेकंड नंबर कॉलम रेट पर आर, अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 20 रुपीज। तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग, टाइम रेट के हिसाब से यदि हम इनको पेमेंट करते हैं टाइम रेट के हिसाब से, तो वर्कर P, वर्कर Q, वर्कर R, तीनों को 160 160 160 का पेमेंट मिलेगा। ध्यान से आप देखना है इसको, P ने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया है, Q ने उससे ज्यादा किया और R ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया है, लेकिन टाइम रेट को बेस बनाकर, टाइम रेट को बेस बनाकर हम यदि प्रोडक्शन करते हैं तो तीनों वर्कर्स को सेम पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि टाइम रेट में कितना प्रोडक्शन किया ये काम का नहीं होता है, उसने कितने घंटे कितने आवर्स काम किया, 8 घंटे, तो 8 घंटे के हिसाब से तीनों को पेमेंट मिल रहा है। अब उस 8 घंटे में, उस 8 आवर्स में पी ने 12 इकाइयां बनाई, क्यू ने 16 इकाइयां बनाई और आर ने 24 इकाइयां बनाई, बाकी पेमेंट तीनों को बराबर मिल रहा है। ये होता है टाइम रेट के अंतर्गत पेमेंट किया जाना। अब नेक्स्ट कॉलम रेट पर यूनिट, ये भी हमको बाद में समझना है। अब यदि हम बात करते हैं पीस रेट की, तो पीस रेट में ये जो वेजेज वाला कॉलम, इसको आपको समझना है। पीस रेट अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी 10 रुपए पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का यदि कोई वर्कर्स प्रोडक्शन करेगा एक यूनिट का, तो उसको 10 रुपए का पेमेंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं वर्कर पी की, तो वर्कर पी ने 8 घंटे काम करके 12 यूनिट्स बनाई, तो 10 रुपए की रेट के हिसाब से हमें फॉर्मूला मालूम है पीस रेट का, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, पी के द्वारा कितनी इकाइयां बनाई गई, 12 इकाइयां, रेट क्या है 10 रुपए, तो 12 इंटू 10 120 रुपया। तो आप देखिए पीस रेट के अंदर वेजेज वाला कॉलम 120 रुपया। ठीक है, फिर क्यू की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 16 16 इनटू रेट पर यूनिट 10, तो 16 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो कितना अमाउंट आया 160, 160 रुपए। फिर आर की हम बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 24 इंटू रेट पर यूनिट 10, 240। तो पीस रेट से यदि हम पेमेंट करते हैं तो ये मेथड ज्यादा इफेक्टिव अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो जितना काम करेगा उससे उतना ही पेमेंट मिलेगा। पी ने कम काम किया है तो पी का पेमेंट थोड़ा कम है, क्यू ने अच्छा काम किया है तो उसका पेमेंट ज्यादा है, और आर ने बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है तो उसका पेमेंट सबसे ज्यादा है। इसको बोलते हैं पीस रेट मेथड। तो अभी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की, क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, केवल इतना सा हमको समझना है टाइम रेट से हम पेमेंट कैसे कर पा रहे हैं 160 160 160, और पीस रेट से हमने पेमेंट 120 160 240 कैसे किया। बाकी की कॉलम अभी हम थोड़ा अलग से समझेंगे यहाँ पर ही।
ठीक है।